राजस्थान में धर्मांतरण का कानून बनने के बाद कोटा में पहला केस दर्ज किया गया है। ईसाई पादरियों पर धर्मांतरण के आरोप में केस भी दर्ज हुआ है। बजरंग दल की शिकायत के बाद कैसे पुलिस महकमा हरकत में आया और कोटा में धर्मांतरण को लेकर अब तक क्या एक्शन हुए, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। राजस्थान सरकार को शैतान बताकर और उनका हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है। उस प्रभु यीशु को मिले जिसने मेरे जीवन को बदला। राजस्थान में धर्मांतरण को लेकर कानून बनने के बाद कोटा में पहला केस दर्ज किया गया है। 2 ईसाई मिशनरियों पर धर्म परिवर्तन और किसी और धर्म के विरुद्ध उकसाने का आरोप लगा है। कोटा के बोरखेड़ा थाने में आरोपी पादरियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और जानकारी के मुताबिक कानून बनने के बाद ये पहला केस है। कोटा में चर्च में धर्मांतरण करवाने का मामला सामने आने के बाद बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बजरंग दल द्वारा दिए गए शिकायत के परिवाद पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिछले दिनों कोटा बीर शेबा चर्च बोरखेड़ा में अरुण जॉन द्वारा दिल्ली से ईसाई मिशनरियों पास्टरों को बुलाकर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने का बजरंग दल और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने विरोध किया और शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बोरखेड़ा थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी, उस पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि ईसाई मिशनरी दिल्ली निवासी चंडी वर्गीश और कोटा निवासी अरुण जॉन से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जो वीडियो फुटेज साक्ष्य के तौर पर उपलब्ध हुए हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। जो बीर सेवा चर्च है वहाँ पर बाहर से पास्टर्स को बुलाकर और हिंदुओं का मतांतरण धर्मांतरण कराया गया, उनका बपतिस्मा करवाया गया और उसमें जो चंडी वर्गेश है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि राजस्थान में राजस्थान की सरकार शैतान राज है, यहाँ पर शैतानों का राज है। मतलब राजस्थान सरकार को शैतान बताकर और उनका हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसा हमारे सामने आया है। और इसमें हिंदू युवक भी वहां पर थे, उन्होंने मंच से बोला कि हमारा बपतिस्मा हुआ है और बपतिस्मा होने के बाद में हम प्रभु यीशु की कृपा हमारे ऊपर हुई है। तो बपतिस्मा एक प्रकार का जो उसका पुराना जीवन है वो हिंदू था, उस जीवन को नष्ट करके नया जीवन ईसाई संप्रदाय में उसने धर्मांतरण कर लिया, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने शिकायत में बताया कि राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 लागू होने के बाद भी बोरखेड़ा में बीर शेबा चर्च में सत्संग के माध्यम से धर्मांतरण की कोशिश की गई। चर्च में अरुण जॉन ने दिल्ली से ईसाई मिशनरियों के पास्टर चंडी वर्गीश को बुलाया। 4 नवंबर से 6 नवंबर 2025 तक सत्संग करवाया। आत्मिक सत्संग के नाम से हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया। वीडियो में राजस्थान सरकार की तरफ इशारा करके पास्टर चंडी वर्गीश बोल रहे हैं कि राजस्थान में कल ईसाई बढ़ने जा रहा है। राजस्थान में लोग पाप के बंधनों से आजाद हो जाएंगे। राजस्थान में शैतान का राज है। शैतान राज हटाकर मसीहत लागू कर यीशु ईसाई राज करेगा। यह वीडियो बजरंग दल की तरफ से बोरखेड़ा थाना पुलिस को साक्ष्य के तौर पर दिया गया है। बोरखेड़ा थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में चर्च के पास्टर अरुण कुमार इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें बोरखेड़ा थाने बुलाया गया था, पूछताछ की गई है और चर्च में हुए कार्यक्रम को लेकर उन्होंने पुलिस को पूरी जानकारी दे दी है। पास्टर अरुण कुमार ने बताया कि चर्च में आत्मिक सत्संग का कार्यक्रम था, जिसकी परमिशन जिला प्रशासन से ली गई थी। धर्मांतरण जैसी कोई बात इस दौरान नहीं हुई है और जो वीडियो बताया जा रहा है उसमें आत्मिक सत्संग के बारे में बात की जा रही है, लेकिन उसे गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। आरोप है कि बीर शेबा जो एक चर्च है यहाँ बोरखेड़ा इलाके में, तो उसमें 4 से 6 तारीख तक सत्संग के नाम पर कोई आयोजन किया गया और इसकी आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है। उस वीडियो फुटेज और भाषण के जो अंश हैं वो उन्होंने पेश किए थे। तो हम इस संबंध में जांच कर रहे हैं, वास्तविकता क्या है पूरा रिकॉर्ड ले रहे हैं उनसे, उस समय क्या क्या आयोजन किया गया और उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उस इवेंट में क्या क्या हुआ था, तो ये सारी हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। हमारा 3 साल से यहाँ पे आत्मिक सत्संग हर साल चलाता है, तो अभी कम से कम 13 साल मेरा हुआ है यहाँ पे बोरखेड़ा में। आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। ये वीडियोस निकाल के उसको एडिट करके झूठा आरोप लगा के गलत रीति से लोगों में फैलाता है।
तो ये चीज बिल्कुल क्या बोलते प्रोत्साहन नहीं दे सकते हम किसी को भी इस प्रकार के। अब कोई आत्मिक सत्संग है, हम इसमें किसी को मना भी नहीं कर सकते। धर्मांतरण कानून को लेकर मदन दिलावर ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को बधाई देते हुए कहा कि राज्य ने देश का सबसे सशक्त कानून लागू किया है। विधानसभा में पारित इस बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। दिलावर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धर्मांतरण गतिविधियों में शामिल पाया जाता है और ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे आजीवन कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, जिस भवन या स्थल का उपयोग धर्मांतरण के लिए किया गया होगा उस पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की जा सकेगी। हिंदुस्तान में सबसे मजबूत कानून बनाया है राजस्थान की विधानसभा में बिल ला करके, और जिस पर माननीय राज्यपाल महोदय ने भी मोहर लगा दी है। अब कोई धर्मांतरण की गतिविधियां करेगा और ये सिद्ध हो जाता है जांच में, तो उनको आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, 50 लाख रुपए तक का जुर्माना है, और जो बिल्डिंग धर्मांतरण के काम ली जाएगी या जहाँ होगा उसको नेस्ताभूत भी किया जा सकता है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि इस कानून के तहत हर व्यक्ति अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने के लिए आजाद है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को बरगलाएगा या धर्म परिवर्तन करने के लिए जबरदस्ती करेगा तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान इस नियम में बनाए गए हैं। ये जिस तरह से धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग थे, उनके पीछे खड़े होकर के पीछे से जो राजनीति करते थे, इनके उन मंसूबों पर पानी फिरा है। माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में धर्म स्वतंत्र विधेयक, यानी कि कोई भी धर्म अपना मानने वाला है वो स्वतंत्र है, लेकिन विधि विरुद्ध कोई भी धर्म परिवर्तन कराएगा उसके खिलाफ कानून में कठोर कार्रवाई की प्रावधान हमने रखे हैं और उसको लागू कर देंगे। धर्मांतरण कानून क्या कहता है? महिला, दिव्यांग, SC/ST का धर्मांतरण कराने पर आजीवन कारावास और न्यूनतम 50 लाख का जुर्माना लग सकता है। नाबालिग के साथ 10 साल से 20 साल तक और न्यूनतम 10 लाख जुर्माना लग सकता है। धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने पर 10 से 20 साल तक की सजा हो सकती है और न्यूनतम 20 लाख का जुर्माना लग सकता है। बार बार कानून उल्लंघन करने पर आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है और 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। सामूहिक रूप में धर्मांतरण करवाने पर 20 साल या उम्र कैद की सजा दी जा सकती है और न्यूनतम 25 लाख का जुर्माना लग सकता है। धर्मांतरण पर सख्ती। नए बिल में क्या है? जबरन धर्मांतरण गैर जमानती अपराध है। दोषी पाए गए संस्थानों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। दोषी संस्थानों को सरकारी सहायता नहीं और संपत्ति जब्त की जा सकती है। किसी भवन में सामूहिक धर्मांतरण अगर हुआ है तो प्रशासन जब्त या ध्वस्त कर सकेगा। शादी को कोर्ट से शून्य घोषित किया जा सकेगा। अपनी इच्छा से धर्म बदलना चाहते हैं तो कम से कम 90 दिन पहले कलेक्टर या ADM को लिखित घोषणा देनी होगी। धर्म परिवर्तन कराने वाले को 60 दिन पहले नोटिस देना होगा। प्रशासन सूचना को नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करेगा। सूचना सार्वजनिक किए जाने के 2 महीने तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों की सुनवाई के बाद ही धर्म परिवर्तन मान्य होगा। राजस्थान विधानसभा ने 9 सितंबर को धर्मांतरण विरोधी बिल यानी कि राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पास किया था। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद 29 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके बाद कानून के प्रावधान पूरे प्रदेश में लागू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान।